हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रानिया, मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और आज का वीडियो है, उसका टाइटल है व्हाई वुमेन इज इम्प्योर ड्यूरिंग पीरियड्स। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, तो इसलिए हमने आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में आ गया अनिरुद्धाचार्य जी, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक क्या क्या बताते हैं इस टॉपिक में। तो आप लोग जरूर इसको लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो बहुत अच्छा एक पॉइंट है गाइस ये, क्योंकि अभी तक के हम बहुत सारे ऐसे जो रहते हैं ना, वो अंधविश्वासी कहानी सुनते हैं कि अगर कोई लड़कियों को ये दिक्कत है, ठीक है, जब 7 डे मतलब दिक्कत मतलब ये चीज रहता है 7 दिन तक, तो वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते, अनलॉजिकल हो जाते हैं वो लोग, किचन में नहीं जा सकते, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो तो ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमारा मानना ऐसा नहीं है। तो पहले आप वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करेंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप लोग लास्ट तक के देखो गाइस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसीडर होता है, जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसीडर करते हैं, जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है, और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती है, तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में। देखिए, जो अशुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं, उन दिनों में ये जो परंपरा बनी थी ना, वो बहुत पहले क्यों बनी थी। जब महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप आराम कीजिए, घर पे रहिए, घर से बाहर ना जाइए, काम ना कीजिए, भोजन ना बनाइए, है ना। ये बातें तब कही गई थी जब हमारे देश में जब महिलाएं घर का काम करती थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। उस समय जो आज व्यवस्थाएं स्त्रियों के पास हैं, वो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के दौर पे हैं। पहले के ज़माने में महिलाएं कांच लगाती थी, धोती पहनती थी ना, कांच लगाती थी। तो जो कांच लगाकर धोती पहनते थे ना, तो उनमें इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी कि जब वो चाय बाहर निकलेंगी, कल को उनका वो कपड़ा, गंदा कपड़ा किसी के बीच में गिर गया, कोई देखे, समाज में अच्छा नहीं लगता। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं आप लोग घर के अंदर रहिए, घर के भीतर रहिए, है ना। पर वो कहते कहते बाद में क्या हुआ, अब तो देश बदल गया, अब तो समय बदल गया, अब जरूरत नहीं है। अब तो आप उस समय पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, उस समय आप प्लेन भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि अब सुविधाएं अत्यधिक हो गई हैं। तो वो उस जमाने की बात थी, अब हम उसे अपडेट कर सकते हैं, आज के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं इन व्यवस्थाओं में। चूंकि उन दिनों में जो गंदा ब्लड होता है महिलाओं का, वह बाहर होता है, इसलिए बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि आप किसी के संपर्क में ना रहो, मीन्स सबसे दूर रहो, घर में अकेले रहो, मीन्स पति से, पुत्रों से थोड़ा सा दूरी। इसलिए क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो आपके स्पर्श करने से वह सामने वाले में चले जाएं, कुछ बीमारी हो जाए। जैसे कोरोना के लिए आजकल हम लोग दूर रहते हैं, 2 गज की दूरी जरूरी, उस प्रकार बुजुर्गों ने वह नियम बनाए थे कि हो सकता है इसमें किसी को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने कहा आप अलग रहिए 4 दिन के लिए, और पति को, पुत्र को ज़्यादा टच ना करिए, भोजन ना बनाइए। पर आज के हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर साफ सफाई का महिलाएं ध्यान रख लेती हैं। उस जमाने में खुले में शौच करने जाते थे, तो अब बार बार पीरियड के टाइम पर सोचो कि महिलाओं को जब रक्त आता है तो उस जमाने में वो कहाँ जाती रही होंगी, क्योंकि वॉशरूम तो ऐसे घर के अंदर सेपरेट थे नहीं, बाहर कहाँ जाके वो करेंगी। इसलिए उस जमाने में लोग कहते थे अलग व्यवस्था, उनको अलग रखा जाता था, ताकि अलग परिवेश में वो अपना सिक्योर रह सकें, अपना सारा काम कर सकें। वो उस जमाने की बेटा मजबूरी थी, बट आज मजबूरी नहीं। क्या आज इस टाइम पे विमेन को इम्प्योर कंसीडर करना करेक्ट चीज है? जरूरी नहीं है, फिर भी भगवान को स्पर्श इसलिए नहीं करने को कहा जाता क्योंकि अशुद्धि है। आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें, क्योंकि वो अशुद्धि का टाइम है और बैक्टीरिया है, इसलिए आज भी कुछ लोग दूरी बना के रखते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष मैं एग्जाम्पल आपको दूं। जो महिला पीरियड से होती है, यदि उस महिला से आप अचार बनवाएंगे, आप प्रैक्टिकल करके देखना, पीरियड वाली महिला से यदि आज भी आप अचार बनवाएंगे तो उसके हाथ का अचार खराब हो जाएगा। बट हाउ
इट कुड बी पॉसिबल, लाइक साइंस तो ये चीज नहीं मानता ना कि ये कैसे हो साइंस रहा ही है। तो बोल रहा हूँ मैं बट वो साइंस ही कैसे को हो बोल सकता है? ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि जनरली कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया No. जिस वजह से वो खराब हुआ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आप दूर है ना चार दूर है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब खवातीन हैस में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज पढ़े, और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फलसफा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज के वक्त होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की जो चेंजेस होते हैं साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म, मिलके जाइगोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा मेडिकल जो स्टडीज किया मैं अंग्रेजी में किया हूं। मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइगोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। हम जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते हैं कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बोर्न इन सिन, यू मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है, मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमसाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि a women are your tilt, treat them like your tilt। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज के बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ।
ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के जरिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए। वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स। मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्ट, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड, तब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो जमीन रहती है इट इज वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी तो नाजरीन, ये ये था वीडियो, बहुत एक अमेजिंग टॉपिक था रियली। और गाइस मेरा भी रियली मानना ये था कि जब चीज जो रहता है, स्पर्म रहता है और जो मतलब जो पीरियड्स का समय रहता है लड़कियों का, वो चीज गलत कैसे हो सकता है यार? क्योंकि उन्हीं से तो हम पैदा हुए हैं, ठीक है? अगर वो नहीं होगा, ठीक है, तो फिर हम मतलब और जनसंख्या कैसे बढ़ेगा, हमारे जैसे और बच्चे कैसे आएंगे, कैसे पैदा हो सकते हैं इस संसार में? ये चीज डॉक्टर जाकिर नाइक कितनी अच्छी बात बोले कि मतलब जो मुस्लिम होते हैं वो लोग बोलते हैं कि यानी कि देखो फर्ज होती है नमाजें, ठीक है, और जब पीरियड्स आता है लड़कियों को तो बोलते हैं कि आप लोग नमाज और जो रोजे हैं, जो फर्ज चीजें हैं, वो चीज आप मत करो। क्यों? क्योंकि जो बॉडी होती है ना गर्ल्स की, तो पीरियड्स के टाइम थोड़ा वीक हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि ब्लीडिंग होती है, बहुत सारी चेंजेस आते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं ना, तो किसी को पेन होता है, तो उसके वजह से वो सब चीजों को मना किया जाता है कि आप लोग पढ़ो लिखो मत। तो ये क्रिएटर्स के तरफ से छूट हमारे है, भगवान कितनी ईश्वर की अच्छी तरफ बात से है। छूट है। नहीं तो अगर सोचो कि वो उस टाइम भी बोलेंगे कि नहीं तुमको पढ़ना ही है, ठीक है, अगर ये चीज कुरान में या हदीस जो भी होती है उसमें नहीं दिया होता, हाँ, या जो हमारे नबी है वो नहीं बताए होते, तो फिर लड़कियां ये सोचती कि नहीं हमको तो छूट मिली ही नहीं है इस टाइम पे भी, तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो और वो लोग को एक टेंशन हो जाता है, क्योंकि उस टाइम वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस समय, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये चीज एक अच्छी है कि हाँ तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बोले कि तुम उसमें क्या तुम एकदम नापाक हो गई और मतलब तुम कुछ काम नहीं कर सकते चाहिए। हाँ, तुम एकदम कुछ से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको किचन में जाने नहीं देते ऐसे टाइम पे। अगर मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है और उनकी वाइफ को ऐसा सिचुएशन है तो क्या करेंगे? तो हर चीजों को एक लॉजिक तरीके से, हाँ, लॉजिक और प्रैक्टिकली लिखने वाली चीजें हैं वो सब चीजों के लिए आराम मिला हुआ है, बाकी जो चीजें हैं वो सब नॉर्मल है। और पंडित जी के आंसर अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े बहुत मतलब वो थोड़ा खुल के बोल, लॉजिकल और मेन ना खुल के नहीं बोल सकते, थोड़ा उनमें ना शर्म रहता है। लेकिन जो डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, वो उसमें शर्म करने वाली क्या बात है यार? इतना अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हमें समझ में आता है। इतना अच्छा लास्ट वीडियो था, ठीक है, हर चीज इतने तरीके से समझाते हैं कि हमें समझ में आता है, और लोगों को ये समझना भी चाहिए यार, ठीक है? तो आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए